काशी से उठी संत समाज की आवाज अब पूरे देश में गूंजने की तैयारी में है। संसद परिसर के बाहर हुए राजनीतिक प्रदर्शन को लेकर वाराणसी में एफआईआर दर्ज होने के बाद अखिल भारतीय संत समिति ने राष्ट्रव्यापी सनातन शंखनाद अभियान का ऐलान किया है। संत समाज ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं हुई तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। इस अभियान को श्री काशी विद्वत परिषद और विश्व हिंदू परिषद का भी समर्थन मिल गया है। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं राष्ट्रीय समय न्यूज काशी के ज्ञान सिंह रौतेला एवं संजय गुप्ता। धर्मनगरी काशी से निकली यह आवाज अब पूरे देश में एक बड़े अभियान का रूप लेने जा रही है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने देशव्यापी सनातन शंखनाद अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि संत समाज अब सनातन धर्म और साधु संतों के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर मौन नहीं रहेगा, बल्कि वैचारिक और कानूनी दोनों स्तरों पर अपनी बात मजबूती से रखेगा। प्रेस वार्ता में जगतगुरु बालक दास ने संसद परिसर के बाहर हुए राजनीतिक प्रदर्शन को भगवान श्रीराम और सनातन परंपरा का अपमान बताते हुए कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो संत समाज सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। पूरे देश भर के सभी राज्यों के संत समिति के महामंत्री 3 महीने में आते हैं, कहीं न कहीं देश में हम मिलते हैं। परंतु परसों जिस प्रकार की घटना पार्लियामेंट के परिसर में हुई, संवैधानिक दृष्टि से इस देश के 140 करोड़ आबादी का पवित्रतम परिसर है, जहां उसके लिए रोटी, शिक्षा जैसे विषयों पे नीतियां तय होती हैं, इस देश का भविष्य तय होता है। उस परिसर का उपयोग सनातन धर्म को गाली देने के लिए जिस प्रकार से किया गया और ये 43 मुकदमों का हत्या, संगठित अपराध, रेप, छिनैती, रंगदारी के मुकदमों का वांछित अपराधी हत्या के केस में लंबे समय तक जेल में रहा, आजीवन कारावास की सज़ा भुगतने वाला भगवा कपड़ा पहन करके, दूसरे कि इस पूरे प्रकरण में कोई एक साधु संत भगवाधारी का नाम आया होता, संदिग्ध भी होता, तो शायद हम विरोध न करते। लेकिन इस देश के हिंदू सनातन धर्म मठ मंदिरों को बदनाम करने के लिए चर्च प्रायोजित राहुल गांधी ये व्यक्ति 20 दिन 21 दिन विदेशों में बिता करके भारत लौटता है और सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध साजिशें रचता है। उस साजिश में उसका सांसद भगवा कपड़ा पहन करके आता है और वहाँ पर अवधेश प्रसाद के पैर छूते हुए कोई किसी का पैर छुए, इससे हमें आपत्ति नहीं है, परंतु सनातन धर्म को नीचा दिखाने की, साधु संतों को गाली देने की जो कोशिश की गई है, इसे अब हम दो हाथ करने को तैयार हैं। पूरे देश के प्रत्येक जिलों तक प्रदर्शन, सारे हिंदू संगठन, अखाड़ा परिषद, संत समिति, विश्व हिंदू परिषद, काशी विद्वत परिषद, ये सारे संगठन मैदान में उतर चुके हैं। आज की बैठक से हमने क्लियर कर दिया, कल ही एफआईआर दर्ज कराया। हमने एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं कराया नाम मात्र के लिए, हफ्ते भर में गिरफ्तारी करो, और हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इस केस में अब जाने को तैयार हैं, क्योंकि ये हिंदू हितों का मसला है, हिंदुओं के अपमान से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इस भ्रम में इस देश के हिंदू विरोधी नेताओं को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। तो अब देश भर में संत क्या करेंगे? और संत प्रदर्शन करेंगे तो एक एक बाबाओं को लाखों लोग सुनते हैं, फिर उनके अनुयायी सड़कों पे उतरेंगे तो संभालना विपक्ष के लोग, देखेंगे तुम्हारी भी ताकत। बैठक में उत्तराखंड से महामंडलेश्वर अरुण दास महाराज, मध्य प्रदेश से महंत हनुमान दास, छत्तीसगढ़ से स्वामी राधेश्याम दास, उत्तर प्रदेश से स्वामी रामानंद तीरथ, गोवा से स्वामी हर्षिदानंद सरस्वती, महाराष्ट्र से स्वामी भारतानंद, बिहार से स्वामी रंजीतेशानंद, ओडिशा से स्वामी सच्चिदानंद दास, पश्चिम बंगाल से ब्रह्मा विद्यानंद सहित दक्षिण भारत के संत प्रतिनिधियों ने भी अभियान का समर्थन किया। वहीं श्री काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी और विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री अशोक तिवारी ने भी इस राष्ट्रव्यापी अभियान के साथ खड़े होने की घोषणा की। बैठक में ये भी तय किया गया कि 2 से 5 नवंबर तक काशी में संस्कृति संसद आयोजित होगी, जिसकी शुरुआत राम मंदिर आंदोलन के वीरगति प्राप्त कारसेवकों की स्मृति में रुद्राभिषेक से होगी। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के अनुसार इसमें देशभर की विभिन्न परंपराओं के 3000 से अधिक संत शामिल होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि काशी से शुरू हुआ सनातन शंखनाद अभियान राष्ट्रीय स्तर पर किस स्वरूप में आगे बढ़ता है और इसके राजनीतिक व सामाजिक प्रभाव क्या होते हैं। संत समाज अब आर पार को तैयार। इस बार सनातन के इस लड़ाई में आर या पार, बस।